आज का हमारा टॉपिक है उपसंयोजक यौगिकों में समावयवता। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए समावयवता किसे कहते हैं। समावयवता का मतलब होता है कि ऐसे उपसंयोजक यौगिक जिनका अणु सूत्र तो समान है लेकिन संरचना सूत्र या त्रिविम में जो उनकी आकाशीय व्यवस्था है उसमें क्या हो, भिन्नता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समावयवता। तो ऐसे उपसंयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो लेकिन त्रिविम में उनकी संरचना सूत्र या फिर आकाशीय व्यवस्था जो है लिगेंडों की वो क्या हो, समान ना हो, तो उसे हम कहते हैं समावयवता। और उसी बेसिस पर समावयवता को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है संरचनात्मक समावयवता और सेकंड है त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता का मतलब होता है कि ऐसे उपसंयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र क्या हो, भिन्न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावयवता। त्रिविम समावयवता ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र भी समान हो, संरचना सूत्र भी समान हो, लेकिन उनके केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर लिगेंड की जो व्यवस्था है वो क्या हो, भिन्न हो, उनकी त्रिविम में आकाशीय व्यवस्था भिन्न हो, तो उसे हम कहते हैं त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता को भी फिर से टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ज्यामितीय समावयवता, फर्स्ट है ज्यामितीय समावयवता और सेकेंड है प्रकाशिक समावयवता। तो इस तरह से ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। फर्स्ट है संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता जो है उसमें पहला है हाइड्रेट समावयवता। नाम से ही पता चल रहा है ऐसे उपसंयोजक यौगिक जिनमें आयनिक मंडल और समन्वय मंडल के बीच में जल के अणुओं की भिन्नता हो उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रेट समावयवता। यानी कि ऐसे उपसंयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र में आयनिक मंडल और सहसंयोजक मंडल में जल के अणुओं की क्या हो, भिन्नता हो, तो उसे हम हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। हाइड्रेट समावयवता के एग्जाम्पल देखो, इस तरह से आप लिख सकते हैं। हमारे पास है CrCl3.6H2O। तो यहाँ पर इसकी जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से हो सकती है कि CrH2O होल 6 एज ए लिगेंड हो और Cl3 क्या हो, आयनिक मंडल में। एक कंपाउंड इसका ऐसा पॉसिबल है। दूसरा जो है इस तरह से आप लिख सकते हैं कि CrH2O जो है इसमें से, क्योंकि क्रोमियम का समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 होती है, इसलिए आपको याद रखना है कि जो ये समन्वय मंडल है इसके अंदर लिगेंड की संख्या कितनी होनी चाहिए, हमेशा 6 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी में कि यहाँ से एक H2O हमने आयनिक मंडल में ले गया तो वहां बाहर से एक Cl आपको क्या लाना पड़ेगा, अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल इनकी लिगेंड की संख्या कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ H2O होल 5 हो जाएगा, यहाँ Cl आपने एक अंदर ले लिया और 2 Cl2 बाहर रह जाएंगे डॉट H2O। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। थर्ड इस तरह से बन सकता है कि अगर आपने एक और H2O बाहर ले गए तो यहाँ हो जाएगा H2O होल 4, यहाँ पे हो जाएगा ये Cl2, क्योंकि एक Cl अंदर जाएगा, अगर एक H2O बाहर जाएगा तो बाहर एक ही Cl बच जाएगा और डॉट H2O। तो इस तरह से ये तीन कॉम्प्लेक्स हैं। यहाँ पर आप इन तीन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ साथ इसमें क्या होता है, समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में जल के अणुओं की भिन्नता है। यहाँ समन्वय मंडल में जल के अणु 6 है, आयनिक मंडल में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ समन्वय मंडल में 5 है लेकिन आयनिक मंडल में क्या है, 1 है। यहाँ पर H2O जो जल के अणु है वो समन्वय मंडल में 4 है, जबकि आयनिक मंडल में कितना है, यहाँ पर होल ट्वाइस हो जाएगा, 4 to 6, और यहाँ से 2 H2O बाहर निकले तो H2O होल ट्वाइस या डॉट 2 H2O लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन प्रकार के यौगिक हैं, इनमें आपस में क्या है, हाइड्रेट समावयवता है, इनका अणुसूत्र समान है, सब में क्या है, CrCl3.6H2O। अणुसूत्र इनका क्या है, तीनों का ये है, लेकिन इनके आप देख रहे हैं आयनिक मंडल और समन्वय मंडल में जल के अणुओं की क्या है, भिन्नता है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में भी इसी तरह से आएगा कि हाइड्रेट समावयवता किसे कहते हैं, एग्जाम्पल दो। तो यहाँ एग्जाम्पल को याद रखना एकदम आसान है, आप अपना एग्जाम्पल खुद भी बना सकते हैं।
तो इस तरह से ये हाइड्रेट समावता है। यहाँ पर देखिए इसमें रंग में भी चेंज होता है। अगर यहाँ पर कोई जल का अणु बाहर नहीं है तो उसे क्रिस्टल का कलर कैसा होता है, बैंगनी होता है। यहाँ पर इसका कलर नीला हरा है, जबकि इसका कलर कैसा है, गहरा हरा। तो इस तरह से ये यौगिक जो है अणुसूत्र समान होते हुए भी अपनी संरचना में क्या है, भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका आयनन समावयवता। आयनन समावयवता में क्या होता है, उपसहसंयोजक यौगिक ऐसे जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन अगर वो उनको जलीय विलयन में डिसॉल्व कर दो, उनका सॉल्यूशन बना दो पानी के साथ, तो पानी में, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग आयन देते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, आयनन समावयवता। आयनन समावयवता के एग्जाम्पल देखिए। सपोज कि आपके पास CrNH3 BrSO4 इस तरह का एक कंपाउंड है जिसका आपको अणुसूत्र दे रखा है ये। अब इससे दो यौगिक पॉसिबल है। एक आप क्या कर सकते हैं कि Cr आपने NH3 BrSO4, यहाँ पर क्या होगा, NH3 और यहाँ पर आपने Br सपोज अंदर रखा, तो SO4 कहाँ जाएगा, बाहर। क्योंकि देखो क्रोमियम का समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 होती है, तो उसमें लिगेंड कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। तो ये देखो NH3 5 है और एक Br है, तो टोटल लिगेंड कितने हुए, 6। SO4 बाहर रहेगा क्योंकि इस समन्वय मंडल पर चार्ज जो है वो आएगा +2, तो यहाँ पर SO4 जो है उस पर चार्ज क्या होता है, -2। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, न्यूट्रल भी हो गया, और इस तरह से ये कंपाउंड बन जाएगा। दूसरा आप इस तरह से बना सकते हैं कि Cr आप NH3 SO4 को अंदर रखो समन्वय मंडल के, और आयनिक मंडल में किसको लिख लो, Br को। तो यहाँ क्या होगा, देखो SO4 पे -2 चार्ज है, क्रोमियम पे कितना चार्ज होता है, +3, तो 3 - 2 कितना होगा, +1। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना है, +1। तो Br पर कितना चार्ज होता है, -1। इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, न्यूट्रल। तो आप इस तरह के कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं जो कि क्या हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं। अब क्या होगा कि अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे, इसको आप पानी में घोलोगे, तो ये कौन सा आयन देगा, SO4 - 2, क्योंकि आयनिक मंडल में क्या है, SO4 - 2। आपको पता है जो समन्वय मंडल होता है वो पानी में ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि वो स्थायी होता है जलीय विलयन में भी। तो यहाँ पर ये आयन जो है वो सिर्फ आयनिक मंडल वाला ही देगा। तो यहाँ पर जो आयन आपको प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, SO4 - 2। अब अगर आप इसके पानी में क्या डाल दो, BaCl2 डाल दो, तो ये BaSO4 का श्वेत अवक्षेप देगा। ये क्या देगा, BaSO4 का श्वेत अवक्षेप देगा। इससे क्या प्रूव होगा कि यहाँ आयनिक मंडल में SO4 जो है वो बाहर है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज आप इसके सॉल्यूशन में AgNO3 ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, AgNO3, तो ये कॉम्प्लेक्स क्योंकि Br नेगेटिव आयन देगा, तो सॉल्यूशन में Br नेगेटिव आयन के साथ Ag मिलकर क्या बना लेगा, AgBr का हल्का पीला अवक्षेप देगा। ये क्या करेगा, AgBr का हल्का पीला जो है वो अवक्षेप देगा। इसका मतलब है कि ये दोनों कंपाउंड जो है वो स्ट्रक्चर में क्या है, अलग अलग है। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है, जबकि इनका अणुसूत्र क्या है, दोनों का समान है। दोनों में ही 5 एमीन है, 1 Br है, 1 SO4 और 1 Cr है, लेकिन इनके समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में जो आयन है वो भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। इस वजह से ये जलीय विलयन में अलग अलग आयन देंगे और अलग अलग परीक्षण देंगे उन आयनों के। तो इस तरह से ये क्या प्रदर्शित करेंगे, आयनन समावयवता। तो ये आयनन समावयवता का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका उपसहसंयोजन समावयवता। उपसहसंयोजन समावयवता, देखो उपसहसंयोजन समावयवता में क्या होता है कि जो समन्वय मंडल है और आयनिक मंडल है, यानी कि जो धनायन होंगे और जो ऋणायन होगा वो दोनों ही क्या होंगे, संकुल यौगिक होंगे। यानी कि धनायन में भी कॉम्प्लेक्स होगा और ऋणायन में भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ पर देखो केवल धनायन ही कॉम्प्लेक्स है, ऋणायन एक आयन है, सिंपल आयन है। जबकि उपसहसंयोजन समावयवता उन उपसहसंयोजक यौगिकों में पाई जाती है जहां पर
संकुल धनायन और संकुल ऋणायन हो, तो ऐसी समवायता में क्या होता है कि मेटल जो होते हैं वो समन्वय में धनायन, संकुल धनायन और संकुल ऋणायन के बीच में लिगेंड को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वहां संकुल धनायन और संकुल ऋणायन के बीच में लिगेंड जो होते हैं वो एक्सचेंज विनिमय हो जाता है। तो इस तरह की समवायता जो है वो उप सहसंयोजन समवायता कहलाती है। इसको हम एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है उप सहसंयोजन समवायता का। इस तरह से देखिए कि सपोज मेरे पास CONH3 होल 6 एक कॉम्प्लेक्स है और दूसरा है CrCl6। अब यहां देखो इस कॉम्प्लेक्स पर +3 चार्ज होगा क्योंकि एमीन का 0 होता है, कोबाल्ट का क्या है +3 चार्ज। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स पर क्या चार्ज हुआ +3। अब यहाँ देखिए Cr जो है इस पर कितना चार्ज होता है +3 और Cl जो है 6Cl पे कितना चार्ज होगा -6। तो -6 + 3 इस पर चार्ज क्या आएगा 3 नेगेटिव। तो यहाँ देखो इस पर आया 3 पॉजिटिव, यहाँ आया 3 नेगेटिव, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे एक न्यूट्रल यौगिक। तो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये कैसा है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है CONH3 होल 6 CrCl6। यहाँ पर देखो धनायन भी एक संकुल यौगिक है और ऋणायन भी क्या है एक संकुल यौगिक है। अब यहाँ समवायता में हमेशा एग्जाम्पल जो होता है वो दो यौगिकों का होता है कि ऐसे दो यौगिक जिनका अणु सूत्र तो समान है लेकिन संरचना सूत्र क्या है अलग अलग है, तो उसे हम क्या कहते हैं संरचनात्मक समवायवता। तो इसमें भी आपको एक और कंपाउंड चाहिए, तो अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखिए क्योंकि आपको पॉजिटिवली चार्ज धनायन को हमेशा आगे लिखा जाता है और ऋणायन को ही हमेशा पीछे लिखा जाता है, तो आप यहाँ ऐसा कर सकते हैं कि CO यहाँ पर क्या हो जाएगा CrNH3 होल 6 और यहाँ पर ये CO इधर चला जाए तो COCl6। हालांकि डेफिनेशन में हम ये कहते हैं कि लिगेंड एक्सचेंज हुए हैं, केंद्रीय धातु आयन जो है इनके लिगेंड एक्सचेंज हुए हैं, मतलब पहले CO के साथ अमीन लिगेंड था, अभी CO के साथ क्लोरीन लिगेंड है। तो यहाँ पर संकुल धनायन और संकुल ऋणायन के बीच में क्या होता है लिगेंड का विनिमय हो जाता है। तो इस तरह की समवायता क्या कहलाती है उप सहसंयोजन समवायता। अगर आप अणुसूत्र देखेंगे तो दोनों का ही सेम आएगा, दोनों में ही एक कोबाल्ट है, एक क्रोमियम है, 6 अमीन है और 6 क्या है क्लोरीन है। लेकिन यहाँ पर संकुल धनायन में पहले कोबाल्ट था मेटल और कोबाल्ट के साथ पहले अमीन लिगेंड था, अभी कोबाल्ट के साथ क्लोरीन लिगेंड है, तो यहाँ लिगेंड क्या हो गया एक्सचेंज हो गया। तो हमेशा आपको दो यौगिकों के एग्जाम्पल देने हैं समवायवता में, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है कि दो यौगिक जिनके अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग है, तो इस तरह की समवायता क्या कहलाती है संरचनात्मक समवायवता। ऐसा नहीं कि आपने एक एग्जाम्पल दिया और आपको मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दो एग्जाम्पल देने, आपको प्रूव करना है कि इन दोनों का अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र जो है वो अलग अलग है। नेक्स्ट जो है आपका वो है बंधक समवायवता। तो नेक्स्ट है आपकी बंधक समवायता या बंधन समवायवता। बंधन समवायवता ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक दिखाते हैं जिनके अंदर एक दंतुक लिगेंड जो है वो उभय दंतुक प्रकार का हो, यानी कि उभय दंती लिगेंड अगर पाया जाता है तो वो उपसहसंयोजक यौगिक क्या दिखाएंगे बंधन समवायवता। देखिए कैसे कि जो उभयदंतुक लिगेंड होते हैं वो लिगेंड होते हैं जिनमें दाता परमाणु जो होता है वो दो होते हैं, लेकिन एक टाइम में केवल एक ही दाता परमाणु जो है वो केंद्रीय धातु आयन के साथ बंध बनाने में समर्थ होता है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है बंधन समवायवता के कि सपोज आपने क्या किया Cr जो है उसके साथ NH3 होल 5 और आपने यहाँ पर ले लिया NO2, तो NO2 पे -1 चार्ज होता है, Cr पे +3 होता है, तो +2 रह जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा Cl2। आप अपना एग्जाम्पल खुद ही बना सकते हैं अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ध्यान से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए CrNH3 होल 5 NO2 Cl2। यहाँ पर इसको ये कॉम्प्लेक्स जो है इस तरह से भी हो सकता था कि CrNH3 होल 5 ONO Cl2। देखो NO2 हमने पढ़ा था कि एक तरह का क्या है उभय दंतुक लिगेंड है जिसमें नाइट्रोजन भी दाता परमाणु की तरह बिहेव कर सकता है और ऑक्सीजन भी दाता परमाणु की तरह बिहेव कर सकता है।
अगर नाइट्रोजन केंद्रीय धातु आयन को लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हम NO2 लिखते हैं, और अगर ऑक्सीजन दे रहा है तो हम क्या लिखते हैं, ONO। और इनके लिए नाम क्या लिखा जाता है, इसके लिए नाम लिखा जाता है नाइट्रो। याद रखना है, नाइट्रो जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो गलत है, इसके लिए नाम लिखा जाता है नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N, और इसके लिए लिखा जाएगा नाइट्राइटो O। क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन केंद्रीय धातु आयन के साथ अटैच हो रहा है तो हम लिखेंगे नाइट्राइटो N, और इसके लिए ऑक्सीजन अटैच हो रहा है तो लिखेंगे नाइट्राइटो O। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स हैं जिनके अंदर अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र जो है उसमें क्या है, भिन्नता है। यहाँ क्रोमियम के साथ नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है जबकि यहाँ क्रोमियम के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, बंधन समावयवता। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं कि सपोज आपने CONH3 CN ले लिया और यहाँ पर हो जाएगा CONH3 NC, और यहाँ Cl2 और यहाँ Cl2। तो यहाँ पर जो है वो कॉम्प्लेक्स का नाम देखो क्या आएगा। अगर कॉम्प्लेक्स का नाम अलग आ रहा है मतलब कि क्या है कि आपने एग्जाम्पल सही बनाए हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि केंद्रीय धातु आयन जो उनके लिगेंड की संख्या कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, और उसके बाद चार्ज बैलेंस कर दो। यहाँ देखो NH3 पर 0 है चार्ज, NC पर -1 है, कोबाल्ट पे +3 होता है, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, कोबाल्ट क्रोमियम दोनों पे +3 होता है। तो यहाँ पर देखो ये -1 है, ये 0 है, यहाँ देखो ये -1 है, ये 0 है, और यहाँ +3 है। अब 3 में से 1 गया तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पर प्लस का 2, और उसको बैलेंस करने के लिए आपको 2 क्लोरीन चाहिए क्योंकि एक क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, तो 2 पे क्या होगा, -2। तो इस तरह से आप न्यूट्रल कंपाउंड अपना खुद ही बना सकते हैं, डेफिनेशन को समझना है आपको, एग्जाम्पल आप खुद बना सकते हैं। तो ये है बंधन समावयवता के एग्जाम्पल। यहाँ केंद्रीय धातु आयन के साथ कार्बन ने बॉन्ड बनाया हुआ है जबकि यहाँ केंद्रीय धातु आयन के साथ नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, क्योंकि साइनो और आइसोसाइनो ये भी क्या है, उभयतंतुक लिगेंड के एग्जाम्पल है। तो इस तरह से यहाँ देखिए इसका नाम क्या आएगा, पेंटाएमीन नाइट्राइटो N क्रोमियम 3 क्लोराइड, जबकि इसका आएगा पेंटाएमीन नाइट्राइटो O क्रोमियम 3 क्लोराइड, जबकि इसका नाम आएगा पेंटाएमीन साइनो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, पेंटाएमीन आइसोसाइनो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो इस तरह से आप नोमेनक्लेचर की समावयवता, यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है समावयवता में से भी। नेक्स्ट है आपका लिगेंड समावयवता, लिगेंड समावयवता, और उसके बाद है आपका उपसहसंयोजक स्थिति समावयवता। लिगेंड समावयवता में लिगेंड खुद ही समावयवता प्रदर्शित करता है, यानी कि अगर ऐसा कोई लिगेंड अटैच है, सपोज जैसे कि उसके अंदर ही क्या हो, समावयवता हो, तो उसे हम कहेंगे लिगेंड समावयवता। ठीक है, यहाँ पर 2 क्लोरोफेनिल 3 क्लोरोफेनिल और 4 क्लोरोफेनिल, ये क्या है, एक लिगेंड है, फेनिल है। अभी देखो 2 क्लोरोफेनिल तो ये 1 पोजीशन है, ये 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर 3 क्लोरोफेनिल इसको 1 मानेंगे जहां से ये केंद्रीय धातु आयन से अटैच होगा, तो ये 2 और ये 3, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर Cl अटैच होगा, तो ये है 4 क्लोरोफेनिल, ये हो जाएगा 3 क्लोरोफेनिल, ये लिगेंड है। ठीक है, ये पूरा एग्जाम्पल नहीं है, ये सिर्फ लिगेंड है, हम बता रहे हैं कि लिगेंड में ही समावयवता है। देखो ऐसे अगर आप इस लिगेंड का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या आएगा, कार्बन कितने हैं, 6 1 2 3 4 5 6, उसमें से एक पे केंद्रीय धातु आयन अटैच है और एक पे Cl अटैच है, तो बाकी 4 पे हाइड्रोजन अटैच, तो C6H4, यहाँ पर ये Cl है और ये Cl 4 पोजीशन पे है, तो आप इसको 4 लिख दोगे। यहाँ इसके लिए लिखोगे C6H4 Cl और ये 3 पोजीशन पर है, यहाँ आएगा C6H4 Cl और ये कहाँ है, 2 पोजीशन पर है। तो इस तरह से आप सेम इसी एग्जांपल में से इस एग्जांपल को बना सकते हैं। आपको सिर्फ साइनो आइसोसाइनो की जगह क्या रखना है, ये रख देना है C6H, ये वाला लिगेंड, क्योंकि ये लिगेंड भी न्यूट्रल है तो सेम ही बार चार्ज सेम ही आएगा, Cl2 ही आएगा।
तो इस तरह से आप अपना एग्जाम्पल बना सकते हैं। देखिए इसको मैं इसी में चेंज करके बता रही हूँ। ये देखिए आप क्या कर सकते हैं, 5 लिगेंड अमीन के ले लिए और छठा लिगेंड ये ले लिया आपने C6H4Cl और यहाँ 4 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज किया और Cl2। यहाँ पर भी ये हो जाएगा C6H4 और कॉम्प्लेक्स लिगेंड को हमेशा क्या रखा जाता है, ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो C6H4Cl ये 3 हो जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज किया और Cl2। तो इस तरह से ये दो कंपाउंड हैं जिनके अणुसूत्र समान है, लेकिन संरचना सूत्र जो है उसमें लिगेंड जो है वो समावयवता प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, लिगेंड समावयवता। ठीक है, तो इस तरह से आप लिगेंड समावयवता को एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता। उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता वो उपसहसंयोजक यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिनके अंदर सेतु लिगेंड होते हैं और इस वजह से उनकी त्रिविम में व्यवस्था क्या हो जाती है, बॉन्ड में क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं उपसहसंयोजक स्थिति समावयवता। इसके एग्जांपल देखिए, आपने लिखा CONH3 होल थ्राइस Cl, यहाँ पर सेतु बंध है और NH2 और O2 लिगेंड है सेतु में। देन अगेन आपने CONH3 होल थ्राइस और Cl। अब इस कॉम्प्लेक्स पर आप पता करेंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ देखिए आप इसका एक दूसरा कंपाउंड बना सकते हैं जहां पर बॉन्ड में डिफरेंस आएगा। कैसे, यहाँ पर 3 NH3 और 1 Cl है, तो ये 4 लिगेंड हुए, ये 5वां और ये छठा, तो इसका 6 समन्वय संख्या फिल हो गई, इसकी 3, 4, 5 और 6 इसकी भी फिल हो गई। अब आप ऐसा भी तो कर सकते थे, यहाँ से एक NH3 यहाँ ले आइए, ठीक है, तो Cl उधर चला जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, CONH3 होल 4 यहाँ आ जाएगा NH2 CO O2 और यहाँ हो जाएगा CO, यहाँ हो जाएगा आपका NH3 होल ट्वाइस, क्योंकि एक NH3 यहाँ गया, एक Cl यहाँ आया, तो Cl2। इस पे भी क्या आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे देखिए 4 लिगेंड यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 5वां और छठा ये है। अब देखिए हुआ क्या है कि यहाँ पर अगर आप इस कंपाउंड को यहाँ मिड से कट कर दो, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। देखो यहाँ CO है, NH3 है, Cl है, यहाँ भी CO है, NH3 है, Cl, ये आधा NH2 इधर जाएगा, आधा इधर। तो आप क्या कर सकते हो, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट कैसा है, सममित है। ये कैसा है, सममित। अगर आप किसी चीज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो तो हम भी कैसे हैं, सिमेट्रिकल है। यहाँ हमारे मिड से इस तरह से कट कर दो तो हम भी 2 इक्वल पार्ट में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर आप इस मार्कर को देखो और अगर सपोज आपको यहाँ से इसको डिवाइड करो तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इस तरफ ये चीज आ रही है, इधर नहीं आ रही है। इसका मतलब ये कैसा है, असममित है। तो अगर इसकी बात करो तो ये असममित है। क्यों, क्योंकि यहाँ 4 NH3 है जबकि यहाँ 2 NH3 Cl2 है, तो यहाँ और यहाँ स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। तो ये कैसा है, असममित। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग है, और क्योंकि ये लिगेंड की पोजीशन की वजह से है, उपसहसंयोजन यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स में लिगेंड की स्थिति की वजह से है, इसलिए इसको कहते हैं उपसहसंयोजक स्थिति समावयवता। आपको ये लिखना है कि उपसहसंयोजक स्थिति समावयवता उन उपसहसंयोजक यौगिकों में पाई जाती है जिनमें सेतु लिगेंड पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका ज्यामितीय समावयवता। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ज्यामितीय समावयवता। और ज्यामितीय समावयवता जो होती है, ऐसी समावयवता को समपक्ष और विपक्ष समावयवता भी कहते हैं। समपक्ष विपक्ष यानी सेस और ट्रांस, मतलब इसमें आप जो कंपाउंड बनाओगे, 2 कंपाउंड, एक सेस होगा और दूसरा ट्रांस होगा, लेकिन इनके अणु सूत्र क्या होंगे, समान होंगे और संरचना सूत्र भी लगभग आपको समान ही दिखेंगे, लेकिन लिगेंड की त्रिविम में आकाशीय व्यवस्था क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। तो आप ज्यामितीय समावयवता को लिख सकते हैं कि इसको आप क्या कह सकते हैं, सेस ट्रांस समावयवता, ठीक है, या समपक्ष विपक्ष समावयवता। यहाँ पर आपको याद रखना है कि ज्यामितीय समावयवता जो है केवल वही
कॉम्प्लेक्स दिखाएंगे जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में वर्गाकार समतलीय ज्यामिति होगी, या फिर क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरह की ज्यामिति संभव होती है, एक वर्गाकार समतलीय अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो चतुष्फलकीय सममिति भी होती, चतुष्फलकीय ज्यामिति भी प्रदर्शित करते हैं। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि ज्यामिति समानता कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो केवल वही कॉम्प्लेक्स शो करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जिनकी ज्यामिति वर्गाकार समतलीय होगी। और ये कब होती है? जब हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है। आपको याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है, लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो हैं केवल वर्गाकार समतलीय ही ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करेंगे। ये चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स जो हैं ये ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ज्यामितीय समवायता जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या 4 जहाँ होती है, यानी कि केंद्रीय धातु आयन के साथ 4 लिगेंड अटैच होंगे, तो हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। हाइब्रिडाइजेशन आप आगे जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो निकालना सीखेंगे, कुछ आप 11th में भी सीख चुके हैं। यहाँ पर देखिए एक होता है Ma2X2। अब यहाँ देखिए M क्या है? M है केंद्रीय धातु आयन, A का मतलब है लिगेंड और X का मतलब भी है लिगेंड। A का मतलब है A2 का मतलब है दो लिगेंड एक जैसे हैं और दो लिगेंड X2 टाइप के यानी कि अलग टाइप के हैं। यहाँ पर इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। देखिए प्लेटिनम क्या है? मेटल है। A2 यानी कि NH3 होल ट्वाइस, दो लिगेंड एक जैसे और दो लिगेंड Cl2, तो वो X2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। Ma2XY का मतलब हुआ कि दो लिगेंड सेम होंगे लेकिन बाकी के दो लिगेंड अलग अलग होंगे। तो यहाँ देखिए NH3 होल ट्वाइस और दोनों लिगेंड अलग हैं Cl और Br, तो ये X हो गया, ये Y हो गया। MABX2 और Ma2XY एक ही बात है, बस आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई लिगेंड जैसे सपोज एक NH3 है, एक H2O ले लिया और बाद में क्या ले लिया? Cl2, यानी कि इसको आप इस तरह से बना सकते थे CO एक हो जाएगा NH3 एक हो जाएगा H2O, तो ये हो गया MAB और X2 का मतलब दो लिगेंड फिर सेम होंगे तो Cl2। तो ये दोनों तो सेम ही है लगभग, इसमें भी दो लिगेंड सेम है, इसमें भी दो लिगेंड सेम है और दो अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर यह है कि दो अलग अलग पहले हैं, दो सेम बाद में है। यहाँ का मतलब हुआ A2 यानी दो सेम पहले हैं, दो अलग अलग बाद में है। तो ये दोनों तो सेम ही हुए। फर्स्ट इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाना आप इसमें, क्योंकि मैंने ये कहा था कि समवायता हमेशा दो कॉम्प्लेक्स के बीच में होती है, तो हर जो एग्जाम्पल है इसका एक सिस रूप बनेगा और एक क्या बनेगा? ट्रांस रूप बनेगा। पहले मैं Ma2X2 जो है यानी कि प्लेटिनम NH3 होल ट्वाइस Cl2 में आपको बना के बताऊंगी सिस और ट्रांस, क्योंकि मैं पहले ही कह रही हूँ कि यहाँ ज्योमेट्री कैसी है? वर्गाकार समतलीय है। तो ये देखिए ये मैंने बनाया वर्गाकार समतलीय, सेंटर में क्या होगा? मेटल, और अब आपको अरेंज करने हैं लिगेंड, तो एक फॉर्म बनेगी सिस और एक क्या बनेगी? ट्रांस। तो यहाँ पर देखिए अगर सिस रूप वो समकक्ष रूप वो होता है जहां एक जैसे लिगेंड पास पास की पोजीशन पर हो, तो उसे हम कहते हैं समपक्ष। और विपक्ष हम यानी कि ट्रांस उसको कहते हैं जहां एक जैसे लिगेंड अपोजिट हो एक दूसरे के। यहाँ देखिए कि सपोज मैं इस पोजीशन को 1 2 3 4 कहूं, तो अगर 1 2 पर है तो भी सिस है, 2 3 पर है एक जैसे लिगेंड तो सिस है, 3 4 पर है तो सिस है, 1 4 पर कहीं पे भी हो पास होने चाहिए। तो देखिए सपोज कि मैंने एक NH3 यहाँ लगा लिया, एक NH3 यहाँ लगा लिया, यहाँ पर एक Cl लगाया और यहाँ Cl, तो दोनों एक जैसे लिगेंड पास पास की पोजीशन पर है, तो ये रूप कैसा हुआ? सिस या समपक्ष। अब यहाँ देखिए अगर आप एक जैसे लिगेंड को अपोजिट डायरेक्शन में रख दो, एक दूसरे के आमने सामने इस तरह से, तो ये इसका क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म। तो ये इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ये एक दूसरे के क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। इनके अणुसूत्र समान है लेकिन ये समपक्ष और विपक्ष रूप दर्शाते हैं। इस तरह से लिगेंड की व्यवस्था क्या है? ज्यामितीय व्यवस्था क्या है लिगेंड की? भिन्न भिन्न है,
इसलिए इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समावयवता। तो यहाँ A2X2 समझ में आ गया होगा। इसी तरह से M A2XY हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ एक Cl की जगह यहाँ क्या लगा लोगे आप, Br। यहाँ पर भी एक Cl की जगह क्या आ जाएगा, Br। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सिस फॉर्म, और ये हो जाएगा इसका ट्रांसफॉर्म। दो एक जैसे लिगेंड पास में है, यहाँ दोनों एक जैसे लिगेंड अपोजिट पोजीशन पर है, तो ये इसका सिस फॉर्म हो गया और ये ट्रांसफॉर्म हो गया। इसी तरह से आप इसका भी कर सकते हैं। यहाँ भी क्या है, Cl2 दो है, तो आप दो Cl2 को आमने सामने रखेंगे और दोनों बाकी जगह NH3 और H2O लगा लेंगे, तो ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। दो Cl को पास में रख देंगे, यहाँ NH3 H2O लगा लेंगे, तो वो इसका क्या बन जाएगा, सिस फॉर्म। ये वाला आप समझिए, देखिए इसका MAB होल ट्वाइस, यहाँ देखो A और B मैंने लिखा है, उसके ऊपर इस तरह से अटैच किया है। इसका मतलब है कि ये जो लिगेंड है ये बाइडेंटेट लिगेंड है। कैसा है, बाइडेंटेट लिगेंड। अब बाइडेंटेट यानी कि द्विदंतुक लिगेंड जो होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। देखो CH2NH2 इथाइलिन डायमीन था। अगर मैं इथाइलिन डायमीन की बात करूं तो ये एक सिमेट्रिकल लिगेंड बाइडेंटेट लिगेंड है, सममित द्विदंतुक लिगेंड है। सममित क्यों है कि यहां से अगर एक लाइन ड्रॉ करूं तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये एक सममित द्विदंतुक लिगेंड है। तो ऐसे लिगेंड जो सममित और द्विदंतुक होते हैं, इस इथाइलिन डाइअमीन टाइप के लिए हम क्या लिखते हैं, AA, और इस तरह से अटैच कर लेते हैं। भाई ये इसका A छोर है, ये A छोर है और इस तरह से अटैच है। बाइडेंटेट लिगेंड है क्योंकि दो जो है केंद्रीय धातु, दो दाता परमाणु जो है वो केंद्रीय धातु आयन के साथ अटैच होंगे, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर असममित बाइडेंटेट लिगेंड हो, जैसे कि ग्लाइसिनेटो है, NH2 CH2 और COO नेगेटिव, इस लिगेंड को आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये तो है आपका सममित द्विदंतुक लिगेंड, और ये क्या है आपका असममित द्विदंतुक लिगेंड। असममित क्यों है, क्योंकि इसको दो इक्वल पार्ट में आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ ये A छोर कहलाएगा, ये इसका B छोर कहलाएगा, और इस तरह से ये अटैच है, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर केंद्रीय धातु आयन के साथ असममित द्विदंतुक लिगेंड हो, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में वो वर्गाकार समतलीय ज्यामिति प्रदर्शित करता हो, तो वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा। इसको इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जांपल है प्लेटिनम और ग्लाइसिनेटो के लिए GLY लिखते हैं होल ट्वाइस, इस तरह से। यहाँ पर देखिए ग्लाइसिनेटो पे चार्ज क्या होता है, -1, एक ग्लाइसिनेटो पे, दो पे क्या होगा, -2, और प्लेटिनम पे +2 होता है, तो ये न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ देखिए आप कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे, वर्गाकार समतलीय ज्योमेट्री होगी तो इस तरह से तो बनाना ही है आपको प्लेटिनम, और ये इस तरह का स्ट्रक्चर तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे। अब आप देखिए कि अगर ग्लाइसिनेटो जो है, अगर ग्लाइसिनेटो इस तरह से अटैच हो कि यहाँ पर देखिए इसका एक दाता परमाणु क्या है, N, और एक क्या है, O, तो मैं अगर शॉर्ट में लिखूं तो यहाँ N लिख दूं और यहाँ O लिख दूं, और बाकी इसको इस तरह से अटैच, इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आप पूरा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। पूरा कैसे बनाएंगे कि यहाँ आपने लिख दिया NH2, देन फिर आपके है CH2, और यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ हो जाएगा O, तो ये इस तरह से अटैच होगा। यहाँ पर देखिए अगर ये भी इस तरह से अटैच हो, NH2, यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ O। तो यहाँ देखिए ये जो है ना, जिसमें NN एक तरफ है, OO एक तरफ है, तो इसको कहते हैं सिस फॉर्म। अगर आपको इसका ट्रांस बनाना है तो आप क्या करेंगे, बस आपको ये चेंज कर देना पड़ेगा, इसको यूं फ्लिप कर दो। देखिए इस तरह से प्लेटिनम, आप वर्गाकार समतलीय ज्योमेट्री बनाइए। यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको फ्लिप करना है, मतलब यहाँ O आ जाएगा, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH2, और यहाँ क्या आ जाएगा, NH2। अब यहाँ तो ये था ही NH2
CH2 C डबल बॉन्ड O और O। अब यहाँ देखिए एक जैसे जो परमाणु हैं वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट साइड में है, तो ये फॉर्म क्या हो गई इसकी, ट्रांस फॉर्म। तो इस तरह से ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स भी जो होंगे जिनमें असममित द्वितंतुक लिगेंड होगा, वो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ज्यामितीय समवायता खत्म हो, ज्यामितीय समवायता में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले और प्रकाशिक समवायता।